કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? ધોરણ 4 વિષય હિન્દીમાં આજે આપણે સૌ પ્રથમ પાઠ 1 વર્ણમાલા સ્વરનો અભ્યાસ કરીશું। तो विद्यार्थी मित्रों, वर्णमाला में 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार? एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो आज हम स्वर के बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे चित्र के साथ स्वर के बारे में हमें दिखाया गया है, तो हम स्वर के बारे में समझेंगे। सबसे पहला स्वर है अ स्वर। कौन सा स्वर है विद्यार्थी मित्र? अ स्वर। और अ स्वर से हमें शब्द मिलता है अजगर। कौन सा? अजगर। उसे गुजराती में हम अजगर कहते हैं। दूसरा स्वर है आ। आ से आम। आम यानी केरी। आम हिंदी में कहवाय, पण तेने आपणे गुजराती में शुं कही शकीए? केरी। ई। ये जो ई है विद्यार्थी मित्र, ये ह्रस्व ई है। कौन सा ई? ह्रस्व ई यानी कि छोटा वाला ई। और ई से हमें मिलता है इमारत। इमारत यानी इमारत, उसे हम बिल्डिंग भी कहते हैं। आगे ई। ये दूसरी बार ई आया, लेकिन हमने जो आगे ई देखा वो ह्रस्व ई यानी कि छोटा वाला ई था। लेकिन अब हम ये बड़े वाले ई यानी कि दीर्घ ई के बारे में समझेंगे। तो ये दीर्घ ई से हमें शब्द मिलता है ईख। और ईख यानी शेरड़ी। शेरड़ी को हम गन्ना भी कहते हैं। आगे छोटा वाला ऊ यानी कि ह्रस्व ऊ। ऊ से उल्लू, जिसे गुजराती में हम गुवड़ भी कहते हैं। आगे बड़ा वाला ऊ यानी कि दीर्घ ऊ, उससे हमें शब्द मिलता है ऊन। और ऊन यानी ऊन, जो हम गरम कपड़े को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। री। री से ऋषि यानी कि ऋषि। आगे का स्वर है ए। ए से एड़ी। एड़ी यानी एड़ी, जे आपणी पगनी पानी होय तेने आपणे हिंदी में एड़ी कहीए छीए। आगळनो स्वर जोईए। आगे का स्वर ऐ। ऐ यानी कि ऐनक। और ऐनक से होता है चश्मा। ओ। ओ से ओखली। और ओखली का मीनिंग, ओखली का अर्थ होता है खांडणियों, जो हम मिर्च आदि पीसने के लिए घर में इस्तेमाल करते हैं। औ। औ से औरत। और औरत का मतलब होता है स्त्री। अम से अंगूर। अंगूर यानी द्राक्ष। अह। अह से होता है नमः। और नमः का मतलब होता है नमः यानी प्रणाम। तो विद्यार्थी मित्र,
यहाँ पे अह अह के साथ में जो ये दो बिंदु करते हैं उसे हम विसर्ग भी कह सकते हैं। पढ़िए। तो यहाँ नीचे स्वर दिए गए हैं, उसे हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। आपको भी पढ़ना है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम और अह। तो विद्यार्थी मित्र, आप सभी को इस स्वर के बारे में जानकारी मिल गई है। आगे पढ़िए और अनुरेखण कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पे हमने आगे जो स्वर के बारे में जानकारी ली, उस स्वर का यहाँ अनुलेखन करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला स्वर है अ, तो उसके बाद डॉट 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 यानी कि बिंदुओं वाला अ लिखा है। तो हमें सबसे पहले उसे रेखांकित यानी कि उसको डार्क अक्षरों में लिखना है। तो सबसे पहले हम उसे अच्छे से पेंसिल से लिखेंगे इस तरह से, और उसके बाद ही इसके पास में जो जगह दी गई है वहाँ पे उसका लेखन कार्य भी करना है। वहाँ पे हमें इस तरह से ये जो छोटी छोटी बीच में लाइनें हैं, इसमें छोटे छोटे अक्षरों से हमें इस सभी स्वरों का लेखन कार्य भी करना है। आ, ई, जो छोटा वाला ई है, इससे आगे ए बड़ा वाला दीर्घ ई। उ, जो ह्रस्व उ है, ये दीर्घ उ। री और ए। ऐ और ओ। तो यहाँ पे सभी स्वरों के ऊपर हमें एक आड़ी रेखा, जिसे हम शिरोरेखा बांधना कहते हैं, वो हमें हिंदी में अवश्य करनी होती है। आगे औ, अम और ये छिल्ला स्वर है अह। तो आपको इस स्वर के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे हम समझेंगे स्वाध्याय। तो यहाँ पे प्रश्न 1 दिया गया है, उसमें गुजराती और हिंदी वर्णों के सही जोड़ मिलाइए। मतलब गुजराती અને હિન્દી વર્ણના જે સ્વર છે તેને સામસામે જોડવાના છે। તો અહીં આપણે જોઈએ અ से અ, ई से ई, छोटा वाला ई, ये बड़ा वाला ई दीर्घ ई, और ये ऊ। दूसरा उ, ए,
ऐ और री। इस तरह आपको अपनी हिंदी की स्वाध्याय पोथी में भी जोड़ मिलानी है। आगे प्रश्न नंबर 2, स्वर हिंदी में लिखिए। तो यहाँ पे गुजराती में स्वर दिए गए हैं, वह पहचान कर हमें हिंदी में स्वर लिखने हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ और अम। तो यहाँ पे आपने स्वर के बारे में सीखा, जो हमारी वर्णमाला के मुख्य भाग में होता है। तो यहाँ स्वर, तो स्वर कितने होते हैं? 13। कितने स्वर होते हैं? 13। तो आज हमने 13 यानी कि 13 स्वर के बारे में जानकारी ली। तो आपको ये सभी स्वर अपनी नोटबुक में और स्वाध्याय भी नोटबुक में लिखना है। साथ ही साथ स्वापोथी में भी पूरा करना है।